कौन है? आपने देखा है कि कभी कभी जो आंधी सी चलती है जिसमें चक्र सा बनता है जो घूमता है, वही महाराज तृणाव्रत है। वही आंधी आई और गोल गोल चक्कर लगाया, वो भगवान कृष्ण को उठाकर ऊपर ले गया और ऊपर जाते ही जाते भगवान कृष्ण ने उसके गले को दबाकर उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज ये तृणाव्रत कौन है? जो आंधी में एक झोंका आता है जो गोल गोल चक्कर लगाकर जाता है, यही तृणाव्रत है। हाँ देखो पीछे तृणाव्रत महाराज जा रहे हैं भैया, देखो दिखाई दे रहे हैं, वो जा रहे हैं तृणाव्रत महाराज। इस तरीके से तृणाव्रत का उद्धार किया है। इसके बाद थोड़ा समय बीता, भगवान कृष्ण थोड़े समझदार हुए, थोड़े बड़े हुए हैं। एक दाम ग्रह दाम शीशु यशोदानंद रोहिणी कमंतिरन युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक दिन पुत्र को गोद में लिए माता जसोदा दूध पिलाने लगे। अब तो देखो भगवान का कल प्राकट्य हो गया, अब तो बस लीला ही लीला करते रहेंगे। और कल जब तक सुदामा चरित्र होगा तब तक लीला ही देखते रहो बस। अब माँ ने दूध पिलाना आरंभ किया और भगवान ने माँ की परीक्षा लेना प्रारंभ किया। भगवान ने जानना चाहा कि माँ किसे प्रेम करती है, कि मैया तो दूध प्यारो है कि पूत। गोदी में माँ के में पे स्तनपान कर रहे हैं और भगवान ने अपनी माया से दूध में उफान उठाया महाराज। और दूध में उफान जैसे ही उठा तो माँ ने पुत्र को नीचे उतारा और दूध को उतारने के लिए चले कि इसका उफान ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब मिथ्या बात है माँ, तू पुत्र को नहीं, तुझे दूध प्यारा है, पूत प्यारा नहीं। और भगवान कृष्ण नाराज हो गए, गुस्से में आए और लोढ़ा उठाया और जिस मथनी में माँ दध मथ रही हैं उसको फोड़ दिया। फोड़ने के बाद छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से भगवान उसमें चले हैं। बड़ा सुंदर चित्रण किया है। लोड़ा हाथ लियो मोहन और मटकी में दे मारो है। तब माखन सिगरो फैल गयो और है गौ आंगन में तब गारो है। जब माखन फेंको मटकी टूटी, तब डर मैया को लागो है। माखन फैल गया और मटकी फोड़ दी। अब भगवान कृष्ण को डर लगा माता जसोदा का। जब माखन फैलो मटकी फूटी, तब डर मैया को लागो है। अब मैया मोकू मारेगी, तब दुबक घर में बुधायो है। अरे तब दुख बे घर में धारो है। भगवान कृष्ण ने लोड़ा से मटकी फोड़ी और मटकी में जो दधी था वो सब फैल गया महाराज। अब भगवान कृष्ण माँ के डर से छिप गए। जब छिपे और महाराज जैसे छिपे, अब माँ ने ढूंढा भगवान कृष्ण को। ढूंढते ढूंढते गई तो एक छोटी सी पहले मकानों में किवारियां होती महाराज, तो उस किवारी में बैठे हैं भगवान कृष्ण पैर लटकाए। ऐसा सुंदर चित्रण भागवत में मिलता है। जब मैया
ढूंढ ढूंढ करके हार कर बैठ गई। तो भगवान के पीछे पीछे माँ डोले, भगवान आगे आगे भाजे, पकड़े तो पकड़ा ही न दे। और जब माँ को इतना परेशान कर लिया, माँ थक कर बैठ गई और जब रोने लगी तो भगवान कन्हैया स्वयं माँ के पास पहुंचे। ये पुत्र का प्रेम माँ के प्रति होना चाहिए कि जब माँ बच्चे को डांट फटकार लगाए तो बच्चा माँ से दूर बेशक भाग जाए, लेकिन जब माँ को दुख हो तो बच्चा माँ के पास होना चाहिए। ये शिक्षा देती है भागवत हमें। ये कोई राजा रानी की कथा कहने से भागवत का कोई तात्पर्य नहीं है। भगवान माँ को रोते हुए देखा तो पहुंच गए मैया के पास और कहा कि हे माँ तू क्यों परेशान है। तो मैया ने पकड़ लिया और डंडा उठाया और कहा अरे अभागे तू मुझे बहुत परेशान करता है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तुझे बांध दूंगी जो तू मुझे परेशान न कर पाए। और उसने भगवान कृष्ण को रस्सी लेकर बांधा। भैया जब रस्सी लेकर बांधा तो 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। माँ ने दूसरी रस्सी में रस्सी बांधी और फिर उस रस्सी से बांधा तो रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। माँ ने जितनी भी रस्सियां हैं घर में मोहल्ले में आसपास सब जोड़ जोड़ के कन्हैया को बांधा, लेकिन रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ी। ये जो द्वैत है ना हम में और आप में, बस यही 2 आंगुल का फेर है हमारा। इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ी। और जब माँ हार गई और माँ अपना सब कुछ भूल गई तो भगवान प्रेम से उसी रस्सी में बंध गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।